नमस्कार। आपको अब तक महाराष्ट्र और देश के सुपरिचित पत्रकार निखिल वागले पर हमले की खबर मिल चुकी होगी। उस हमले पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए यह कविता और सोचिए कि हमारा लोकतंत्र और संविधान कहां आकर खड़ा है, सरकार का क्या काम है और सरकार क्या कर रही है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज़ पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। गोलियां भून डालेंगे, उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। भारत में पत्रकारिता एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है, जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे मारे जाएंगे। जो आपके सुर में नहीं गाएंगे वो मारे जाएंगे। मारे जाएंगे वो सभी लोग जो सोचेंगे कि सरकार गलत कर रही है। जी हां, सरकार ने कदम कदम पर पहरे बिठा दिए हैं और इस पहरे का सबसे घोषित हमला हमने देखा महाराष्ट्र के निखिल वागले पर। महाराष्ट्र में पत्रकार लेखक निखिल वागले पर जो हमला हुआ वो बताता है कि सरकार किस कदर डरी हुई है। अब तक आपने उनके हमले के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आखिर उन पर हमला कब हुआ और उस हमले के पीछे वजह क्या थी। किसी भी मीडिया ने यह नहीं बताया कि निखिल वागले पर हमला क्यों हुआ। ज्यादातर लोगों ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि निखिल वागले के ट्वीट के बाद उन पर हमला हुआ, लेकिन निखिल वागले पर यह हमला इससे कहीं आगे की बात है। निखिल वागले पर तात्कालिक रूप से हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले की आलोचना की थी। हम सब जानते हैं कि निखिल वागले दशकों से महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति के आलोचक रहे हैं। वह बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर रहे हैं, शिवसेना के निशाने पर रहे हैं। अब उन पर हमले की मुख्य वजह है कि वह एक अभियान चला रहे हैं, जिस अभियान का नाम है निर्भय बनो। एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, निखिल इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमें डरना नहीं है, हमें सरकार के सामने झुकना नहीं है। जब पूरा भारतीय मीडिया गोदी मीडिया में बदल गया है, अगर एक पत्रकार 50 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं के पास, नागरिकों के पास, समाज के पास यह कहने जा रहा है कि निर्भय बनो, तो सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है। आप जरा देखिए जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसको कितने लोगों ने आप तक पहुंचाया। निखिल की योजना है कि वह महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर जाएंगे और नागरिकों से कहेंगे कि वह विवेक के साथ खड़े हों। भारतीय पत्रकारिता में एक सत्ता की भक्ति का जो अभियान चल रहा है, निखिल ने सीधे तौर पर उसको चुनौती दी है, इसलिए वह सत्ता के निशाने पर आए हैं। निखिल पर जिन लोगों ने हमला किया उसमें आप देखिए कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता एक लेखक और एक पत्रकार को लगातार धमका रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार ही नहीं किया गया है, इसके साथ ही निखिल पर भी 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाना, धारा 500 मानहानि और धारा 505 सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले बयान के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। आप सोचें और विचार करें
कि एक पत्रकार पर इसलिए हमला किया जा रहा है, इसलिए पुलिस शिकंजा करने की कोशिश कर रही है और यह सब कामयाब होते दिख रहे हैं क्योंकि वह एक प्रतिरोध की आवाज। आखिर निखिल के ट्वीट में ऐसी क्या बात है कि जिससे उन पर समाज में दुश्मनी की बात हो रही है, कि दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज में रंजिश को बढ़ावा दे रहे हैं। निखिल ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना, भारत में सांप्रदायिक शक्तियों को आगे ले जाना है। निखिल ने जो कहा उसका बिल्कुल सरल भाव यही है, क्योंकि सरकार निखिल को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती और इससे उसे कुछ हद तक लोक निंदा का भय है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह के पत्रकारों को हमेशा से जन समर्थन मिलता आया है, इसलिए सरकार ने एक दूसरा रास्ता चुना कि उसके कार्यकर्ता हमला करें और पुलिस उनके कहने पर FIR दर्ज करे। आप देखिए कि पूरे भारत में कितने पत्रकार इस तरह का काम कर रहे हैं जहां वो समाज के पास जा रहे हैं, तो आपको निखिल वागले का महत्व समझ में आएगा और समझ में आएगा कि ये निर्भय बनो अभियान पूरे महाराष्ट्र में अगर वह लेकर जा रहे हैं अपने कुछ साथियों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, तो सरकार के डर का कारण क्या है? सरकार के डर का कारण महाराष्ट्र की लोक चेतना है, युवाओं का राजनीति को ज्यादा गहराई से समझना है। महाराष्ट्र की राजनीति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या हिंदी पट्टी की तरह नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से पाठकों, लेखकों, सामाजिक चिंतकों की एक बड़ी भूमिका रही है। निखिल वागले वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे पहले दाभोलकर, पानसरे और हमने देखा कि कर्नाटक में गौरी लंकेश और कलबुर्गी करने की कोशिश कर रहे थे। वह सांप्रदायिकता को चुनौती दे रहे थे, अंधविश्वासों से समाज को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इन सभी लोगों पर जानलेवा हमले हुए और इन सभी की जान ली गई। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सरकार जब आपको लगातार भक्त बनाने की कोशिश कर रही है तो वह आपको किस तरफ ले जा रही है। याद रखिए, भक्त सवाल नहीं करते, भक्त केवल आज्ञा पालक होते हैं और भक्तों से ही लोकतंत्र को हम राजतंत्र में बदलते हैं, धर्मतंत्र में बदलते हैं, प्रजा में बदलते हैं। प्रजा को सवाल करने की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र ही केवल आपको अनुमति देता है कि आप सवाल करें, आप पूछें सत्ता से और सत्ता को आप कह सकें कि आप मालिक हैं, जनता मालिक है और आप सेवक हैं। लेकिन हमारे इस 10 साल की सरकार में हम देख रहे हैं कि जिनको हमने चुना, जो हमारे सेवक हैं, वह मालिक बन बैठे हैं। और इसीलिए यह सरकार चाहती है कि नागरिकों में संवैधानिक सोच, वैज्ञानिक सोच हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज जरूरी है कि आप निखिल वागले का समर्थन करें। सोशल मीडिया पर या जिस किसी प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहां उनका समर्थन कीजिए और सरकार को प्रतिरोध दर्ज कराइए, सरकार को बताइए कि वह गलत कर रही है। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, सरकार की आलोचना कीजिए और इस तरह के हमलों की निंदा कीजिए। इससे ही हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। हम लगातार नागरिक, लोकतंत्र और संविधान पर बात कर रहे हैं और उन विषयों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इस मीडिया ने हमेशा के लिए बंद डिब्बे की पेटी में बंद कर दिया है।